तो दोस्तों आज हो गया 5 मई 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वसंत विहार स्थित बीआरएस भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित बीआरएस भवन पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है। मुख्यमंत्री ने वैदिक रीति से पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने शूट एट साइट आदेश जारी किया है। मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मैती समुदाय के बीच हिंसा भड़की हुई है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि हिंसा के कारण 9,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के विरोध के बीच कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने रहीम का दोहा सुनाया है। मंदिर दर्शन को अयोध्या पहुंचे बृजभूषण ने मीडिया के सवालों पर कहा कि क्षमा बरन को चाहिए छोटन को उत्पात। उन्होंने इस दौरान इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करता हूं और उस पर मुझे भरोसा है। यही नहीं, भाजपा सांसद ने कहा कि मेरा स्वभाव मानव कल्याण का है तो मैं वो करता रहूंगा। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहुंचे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा है कि आपकी मांग FIR दर्ज होने की थी जो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यदि आपकी कोई मांग है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने पास इस मामले को बंद करने की बात कही। इस तरह पहलवानों के पास अब निचली अदालत में जाने का विकल्प खुला है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार रात को झड़प हो गई थी। इसके बाद धरना दे रहे पहलवान और भड़क गए हैं। यही नहीं, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने यहां तक कह दिया कि जीते हुए मेडल हम सरकार को लौटा देंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर देश का नाम रोशन करने पर भी ऐसा सलूक होता है तो हमें ये पदक नहीं चाहिए। बिहार में जातिगत गणना पर अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल जातिगत गणना होगी। सभी राज्य में इसकी जरूरत है, वो इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महागठबंधन सरकार जातिगत गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सर्वे से गरीबों की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि सभी के विकास के लिए जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। JDU सांसद कौशलेंद्र कुमार ने हाल ही में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा था कि इस संगठन के लोग राम का नाम लेकर लोगों को भड़काते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब विपक्षी दल एकजुट होकर बैठेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे और फिर देश हित में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि अभी उनका पूरा ध्यान विपक्षी एकजुटता पर है। झारखंड में राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें रांची के MP MLA कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने अदालत से गुजारिश करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता सऊद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर दोनों पर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस बजरंग दल और भगवान बजरंग बली पर छिड़े विवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को सऊद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी खुलेआम बहुसंख्यक धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस हुबली में ध्वस्त दरगाह के पुनर्निर्माण का वादा करेगी? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली के दौरान प्रियांक ने PM मोदी को नालायक कहा था। इस बयान के बाद कर्नाटक प्रदेश भाजपा ने सोमवार को पूर्व मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि उसे 2 मई को एक शिकायत मिली है जिसमें प्रियांक खड़गे की तरफ से सार्वजनिक भाषण में PM मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। हालांकि पवार समर्थकों के दबाव में अगले कुछ दिनों में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक कयासबाजी बंद नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि शरद पवार के इस्तीफा देने के साथ उनकी बेटी और भतीजे को पार्टी में अहम पद दिए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता मिलने के बाद बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है, तो वहीं भाजपा
ने इस मुद्दे को लपक लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए बजरंग बली को ताले में बंद करने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर पीछे हटती नहीं दिख रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। भूपेश बघेल ने बजरंग दल के लोगों पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में ईडी से गलती हो गई है, इस बात का दावा किया है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया है कि ईडी ने इस संबंध में उन्हें चिट्ठी लिखकर अपना खेद जताया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वित्त सचिव को एक खत लिखा था और कहा था कि उन्हें ईडी के डायरेक्टर और एक अन्य अधिकारी पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया जाए, जिसके बाद अब संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्हें खत लिखकर कहा गया है कि शराब घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम गलती से जुड़ गया था। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का दौर तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुख्तार अंसारी के इलाके मऊ पहुंचे और बिना माफिया का नाम लिए ही उस पर हमले किए। आपको बता दें कि नगर क्षेत्र के सोनी धापा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व बुआ और बबुआ की सरकार ने पेशेवर अपराधियों को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी, कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर लाने वाले पेशेवर अपराधी आज खुद ही व्हील चेयर पर पहुंच चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शर्मनाक बयान देकर बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से आखिर नफरत क्यों है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस चुनाव से पहले सिर्फ वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के वक्त भी पार्टी ने मस्जिद को दोबारा बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन क्या हुआ वो सबको पता है। मोदी सरनेम पर सजा के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने को लेकर बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद में कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए के विशेष सीजेएम ने मामले में सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय कर हजरतगंज पुलिस को आदेश दिया है कि वो जाँच कर 1 माह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में मतदान होने से पहले राजनेताओं की धुआंधार चुनावी रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के होसपेट इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।